मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है और ये फंडा आखिर आया कहाँ से। आप जानते हैं कि अभी देश में पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, इंडिया का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए, चाहे ये नाम इंडिया हो चाहे भारत हो, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज आ चुका है वो तो कब शायद दूर ना हो। इसीलिए हमको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो ज़रूर इंग्लिश सीख जाएंगे। उसी वीडियो के सीरीज़ में आज हम डील करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करके हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं, जैसे कि ये हमारा हेड हो गया और ये चेस्ट, लेग्स हैं, हैंड्स हैं, फिंगर्स है, आईज़ है, ईयर्स है, नोज़ है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम एक पूरी बॉडी को देखते हैं तो बॉडी तो हमको बॉडी दिखती है, लेकिन इसको अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेम उसी तरह से कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस को हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं और वो छोटे छोटे जो वर्ड्स निकल करके आते हैं उसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और अलग अलग पार्ट का अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है। तो देयर आर बेसिकली 8 पार्ट्स इन इंग्लिश सेंटेंस। इंग्लिश सेंटेंस में 8 तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो 8 जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं, और उन्हीं से मिलकर के बनता है एक सेंटेंस। आप कहीं भी चले जाएं, इंडिया में बोले, अमेरिका में बोले, ब्रिटेन में बोले, कहीं ना कहीं बोले, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे सेंटेंस में मिलेगा। तो बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरीके से हमारे बॉडी में कई पार्ट होते हैं, वैसे ही कोई भी सेंटेंस में बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि आप देखते होंगे कि आप कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में जो सबसे खास सेंटेंस है, जो बच्चा से लेकर बूढ़े तक सबके ज़बान में रहते हैं, आप जानते ही होंगे, वो सेंटेंस है आई लव यू। हर कोई बोलना चाहता है, कोई बोल नहीं पाता, कोई बोलता है तो उसको जवाब नहीं मिल पाता। तो ये सेंटेंस जो है आदमी, मतलब मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाला हो, हिंदी मीडियम वाला हो, चाहे कोई भी एज ग्रुप का हो, इस सेंटेंस से ज़रूर वो वाकिफ़ होता है। तो इस सेंटेंस के सहारे हम सीखेंगे इंग्लिश, और इंग्लिश को इस कब तक यही सेंटेंस बोलते रहेंगे, इसके आगे भी बोलना आना चाहिए। तो इस सेंटेंस के थ्रू हम सीखेंगे इंग्लिश। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस बोला है आई लव यू, ठीक है। तो ये जो हमारा आई है, आप जानते ही हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है आई, और ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो वर्ड हो जाएगा सब्जेक्ट, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो कोई भी सेंटेंस में हम 2 पार्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये हमारा प्रोनाउन है। ये जो लव है वो वर्ब है, और ये यू है ये भी प्रोनाउन है। तो आप देख सकते हैं छोटे से सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच, अगर हम आई लव यू किसी को बोलते हैं तो अगर हम खुद सोचेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में है क्या क्या, कौन कौन से पार्ट इसमें यूज हुए हैं, तो ये सकते हैं आप, ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, और ये वर्ब है। तो इस तरह से लंबे लंबे और अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बढ़ते जाएंगे। तो ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया। अब इसी में कुछ सेंटेंस में बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और फिर बाकी जो पार्ट्स है उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक सेंटेंस देखिए, आई लव माई इंडिया वेरी मच। ये देख सकते हैं सेकंड जो सेंटेंस है, आई लव माई इंडिया वेरी मच। तो अब देखिए ये भी हमारा प्रोनाउन हो गया, ये तो वर्ब है ही है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है। माई इंडिया, अब ये भी, ये इंडिया जो है नाम है, आप जानते हैं नाम होता है तो कोई भी जो द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो ये नाउन हो गया। और ये जो इंडिया का खासियत बता रहा है, माई, माई हो जाएगा एडजेक्टिव। यहां पर
एडजेक्टिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया किसका, मेरा इंडिया। तो जब भी कोई वर्ड नाउन या प्रोनाउन का स्पेसिफिकेशन बताया तो उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब वेरी मच इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये किसका खासियत बता रहा है, ये लव का, कि कितना करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये जो वर्ब का खासियत बताया, ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पर देख सकते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों सेम है, खासियत बताने वाले वर्ड होते हैं, लेकिन अगर वो नाउन का खासियत बताया तो उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव, अगर वो आपके काम का खासियत बताया तो उसे बोलेंगे एडवर्ब। थोड़ा सा डिटेल में और मैं खुद बताऊंगा, लेकिन अभी आप देखिए कि किस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई लव माई इंडिया वेरी मच, तो यहाँ पर देख सकते हैं आई तो प्रोनाउन ही है और ये लव जो है वर्ब है, माई इंडिया यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ इंडिया यूज हुआ है, और वेरी मच जो है एडवर्ब है, क्योंकि ये इसका खासियत बता रहा है। ये तो एग्जाम्पल के थ्रू है, फिर मैं एक एक चीज, एक एक जो पार्ट्स है उसको डीप में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर एक और पार्ट होता है, अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा लेंदी करने की कोशिश करूं, जैसे आई लव माई इंडिया वेरी मच इन एवरीवेयर, तो आप देख सकते हैं आई लव माई इंडिया वेरी मच इन एवरीवेयर, हर जगह पर मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं ये फिर से वही प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये एडवर्ब है। इन एवरीवेयर, इन यानी आ गया यहां पर मे जो है यहां पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, क्योंकि ये पोजीशन बताता है कि कहाँ हम इंडिया को प्यार करते हैं। तो एवरीवेयर के पहले आया है इन एवरीवेयर, तो यहाँ पर इसे कहते हैं हम प्रीपोजिशन। तो एक नया पार्ट हमको यहाँ पर देखने को मिला, प्रीपोजिशन। तो अब मैं सारे 8 पार्ट्स को यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि कितने पार्ट एक सेंटेंस में हो सकते हैं जनरली। तो जनरली यहाँ पर 8 पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है नाउन, सेकंड होता है प्रोनाउन, थर्ड हो सकता है एडजेक्टिव, फोर्थ हो सकता है वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजंक्शन, एंड लास्ट वन इज इंटरजंक्शन। नाउन और ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट में ही आ जाते हैं, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के आप देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाते हैं नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव आप जानते ही हो कि इन दोनों का जो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, इसका जो खासियत बताएं उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। जैसे कि 2 तरीके से हम किसी का तारीफ करते हैं, जैसे कि वह लड़की अच्छी है, तो सी इज अ गुड गर्ल, तो गुड जो आ जाएगा, गुड गर्ल, गुड जो आ जाएगा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो लड़की की खासियत बता रहा है, उसके काम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है, तो हमने क्या बताया, लड़की की खासियत बताया, उसके काम से हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को बोलें कि सी इज़ अ गुड, मतलब कोई सेंटेंस अगर बनाना चाहे, जैसे कि सी इज़ अ गुड स्पीकिंग गर्ल, वो बहुत अच्छा बोलने वाली लड़की है, तो देख सकते हैं यहाँ पर गुड जो है ये एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि वो स्पीकिंग का जो है खासियत बता रहा है, सी इज़ अ गुड स्पीकिंग गर्ल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब वही गुड हमने लड़की के लिए लगाया था तो वो एडजेक्टिव था, लेकिन अगर यहाँ पर उसके लिए गुड स्पीकिंग गर्ल के लिए लगाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एडवर्ब हो गया। तो आप समझ सकते
सकते हैं कि एक वर्ड अगर किसी लड़की नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट का खासियत बताया तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव, और वही अगर उसके काम का खासियत बताया तो उसे कहेंगे एडवर्ब। जैसे मैं अच्छा लड़का हूँ, तो यहाँ पर अच्छा जो है मेरी खासियत बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन मैं अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये मेरे काम का बता रहा है, और यहाँ पर क्रिकेट मेरे काम का बता रहा है कि अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। जैसे विराट कोहली इज़ अ गुड प्लेयर, तो वो उसके गुड प्लेयर यानी विराट कोहली का खासियत बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। लेकिन विराट कोहली प्लेज वेरी गुड क्रिकेट, विराट कोहली बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर उनके क्रिकेट का बताया जा रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड को हम एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी कॉमन वर्ड ही यूज हो जाते हैं। वर्ब तो आप जानते हैं, कोई भी काम हो जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि हंसना, गाना, रोना, जिस एक्शन, जिस वर्ड से किसी एक्शन के होने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। एडवर्ब मैंने बता ही दिया। प्रीपोजिशन, देखो प्रीपोजिशन, नाउन के पहले कुछ वर्ड होते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, आपने देखा होगा इन, एट, ऑन, ऑनटू, इनटू, ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं जो नाउन के पहले आकर के उसका पोजीशन बता देते हैं, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि मैं एग्जांपल देखा हूं, इन द रूम, इन द रूम, देखो रूम तो रूम है, लेकिन ये इन आ करके रूम के अंदर, ये बता दिया रूम के अंदर, तो पोजीशन क्या बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इन द रूम में है। अब जैसे कि मैंने बोल दूं आउट द रूम, आउट द रूम, तो देख सकते हैं ये जो प्रीपोजिशन है आउट, वो रूम के बाहर बता रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। डील करेंगे इसको भी अलग अलग वर्ड में कि कब इन लगता है, कब एट लगता है, लेकिन अभी तो पार्ट ऑफ स्पीच पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी होता है जोड़ने वाला शब्द। कंजंक्शन यानी होता है कि आप देखे होंगे, जंक्शन का नाम सुना ही होगा, पटना जंक्शन, इलाहाबाद जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन जो अब हो चुका है। तो जो सेवंथ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी होता है जोड़ने वाले शब्द, जैसे और हो गया, एंड हो गया। जैसे कि अगर मैं बताऊं आई लव यू एंड योर फादर, मैं तुमसे और तुम्हारे पापा से प्यार करता हूं, तो देख सकते हैं एंड, एंड से जुड़ गया है, ये दो जो है ऑब्जेक्ट जुड़ गए हैं, योर फादर और यू, इससे इसके बीच में मैंने यूज किया है, तो ये होता है कंजंक्शन। और यहां पर आई लाइक यू और योर फादर, या तो मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं या तुम्हारे पापा को प्यार करता हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं और अगर लगा दिया तो इससे हमने अलग कर लिया और जोड़ दिया दोनों ऑब्जेक्ट को, हालांकि डिफरेंस बताया लेकिन जोड़ दिया। तो जिस वर्ड से हम दो ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंस इनको जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे कंजंक्शन। और लास्ट वन जो होता है इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन होता है जैसे कोई अचानक कोई अच्छा काम हो गया, जैसे कि वाव ग्रेट शॉट, अगर किसी प्लेयर ने शॉट लगा देता है अचानक से अच्छा, तो वाव अ ग्रेट शॉट। इस तरह से वाव, अलाज, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो व्हाट, ये सब जो सेंटेंस है जो हमको काफ़ी खुशी का अनुभव दिलाते हैं अचानक, या फिर कोई अचानक से कोई इवेंट हो जाता है जब हम उस वर्ड को यूज़ करते हैं, वो सारे वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन। तो सारे इंग्लिश में इन्हीं 8 वर्डों से आप सेंटेंस बनाएंगे और इसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने बताया था शुरू में कि एक बॉडी में कई पार्ट होते हैं, वैसे ही एक सेंटेंस में कई पार्ट हो सकते हैं और वो इसी तरह से डिफाइंड होते हैं। तो आपने देखा कि जो फिर से हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, थर्ड वन इज एडजेक्टिव, फोर्थ वन इज वर्ब, फिफ्थ वन इज एडवर्ब, एंड सिक्स्थ वन इज
preposition, seventh one is conjunction, and last one is इंटरजेक्शन। तो किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में आपको यही मिलेंगे और इससे हम कोई भी सेंटेंस को तोड़ सकते हैं। जैसे हम अब कोई भी एग्जांपल लेंगे और उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो सबसे फेमस सेंटेंस है आई लव यू, तो ये देख सकते हैं ये आपका प्रोनाउन है, ये वर्ब है और ये भी प्रोनाउन है। अब कोई भी देख सकते हैं, जैसे कि माई मदर कुक्स फूड डेली इन अवर होम। तो यहां पर देखो कैसे तोड़ेंगे। माई मदर, मेरी मम्मी, माई मदर हो गया। तो यहां पर माई जो है प्रोनाउन है, मदर ये नाउन है, कुक्स वर्ब है, फूड ये भी नाउन है, डेली ये टाइम बता रहा है, डेली यानी रोज, कब बनाती है, डेली बनाती है। तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्ब। इन प्रीपोजिशन, अवर होम, ये अवर जो होता है प्रोनाउन, होम हो जाता है नाउन। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे ब्रेक हो गया। जो एड मैंने आपको पार्ट बताया था उसमें कोई भी सेंटेंस को आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कोई भी और एग्जांपल आप मन में सोचिए और उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। जब आप पार्ट्स में तोड़ना सीख जाएंगे तो आप कोई भी सेंटेंस को बनाना भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और कोई और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि विराट कोहली प्लेज वेरी गुड क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान। विराट कोहली प्लेज अ वेरी गुड क्रिकेट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो विराट कोहली ये जानते हैं, नाम हो गया, एक नाम हो गया, तो क्या होता है, नाउन होता है। नाउन एक एक पार्ट को हम डीप में डील करेंगे, लेकिन अभी मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूँ। नाउन को पढ़ेंगे, प्रोनाउन को पढ़ेंगे, उसका डीप पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे जाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इंग्लिश सीख जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आखिर थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे। और इंडिया भारत की कंट्रोवर्सी में मत फंसिए, इंग्लिश सीख जाइए, क्योंकि आप कहाँ कहाँ बदलेंगे और बदलना पॉसिबल लगता भी नहीं है, क्योंकि हिंदी तो और ज़्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे शुद्ध हिंदी काफ़ी टफ हो जाती है। तो इतना हमको डीप में नहीं जाना है और केवल 3-4 महीनों में इंग्लिश सीख जानी, फिर जब बदलेगा तब बदलते रहेगा। तो देख सकते हैं विराट कोहली एक नाम हो गया, नाउन हो गया। प्लेस क्या करते हैं, खेलते हैं, ये वर्ब हो गया। ए ये तो आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल। लेकिन इसको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं बताया था, क्योंकि ज़्यादा जो मेन है उसी को बताने की कोशिश किया था। वेरी गुड, वेरी गुड यानी बहुत अच्छा क्या करते हैं, खेलते हैं। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। क्रिकेट ये गेम का नाम है, नाउन हो गया। अगेंस्ट, अब क्या अगेंस्ट, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। और ये पाकिस्तान ये भी नाउन हो गया, क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखते हो, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स। और जो वर्ड्स नाउन के जगह में आते हैं, नाउन के रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, देख सकते हैं ये सेंटेंस भी हमने कई पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस को हम बेसिकली 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी सेंटेंस आप बोलेंगे तो वो जो है 8 पार्ट में जो है डिवाइड हो सकता है। जैसे कि और कोई एग्जांपल अगर हम कोशिश करें किस पर बनाएं, क्रिकेटर भी हो गए और किसी अच्छे साइंटिस्ट पे भी बना सकते हैं। जैसे कि आइंस्टीन discovered a great theory in साइंस। तो आइंस्टीन ये तो नाम हो गया, नाउन हो गया। डिस्कवर्ड खोजा, वर्ब हो गया।
ग्रेट थ्योरी यानी महान थ्योरी, ग्रेट थ्योरी। यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरी का ये स्पेसिफिकन बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। इन प्रीपोजिशन कहाँ खोजा? साइंस, साइंस में खोजा, ठीक है। साइंस के लिए खोजा, साइंस के ऊपर खोजा, साइंस के पहले खोजा, साइंस में खोजा। तो ये इन क्या है? इसके पोजीशन बता रहा है कि ये जो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है वो साइंस में हो गया, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। और ये तो हमारा नाउन है ही है। तो देख सकते हैं कि कोई भी वर्ड को आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि कोई भी वर्ड्स को हम पार्ट्स में तोड़ सकें। तो इस तरह से देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने देने की कोशिश की। और इस तरह से 8 पार्ट होते हैं। सबसे पहला नाउन, प्रोनाउन, एंड उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस तरह से 8 पार्ट आप लर्न रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे और आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से एकदम इजी लैंग्वेज में इंग्लिश सीखने के लिए देखते रहिए इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। थैंक यू।